जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शेर अफजल मरवत साहब ने कुछ बयानात दिए हैं कुछ टीवी इंटरव्यूज के दौरान, उसके ऊपर काफी बहस हो रही है। क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। पंजाब के अंदर जो मरियम बीबी तरक्याती काम कर रही हैं, उनमें से एक बड़ा मंसूबा लाहौर का, उसके हवाले से काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। वो क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा, कुछ मजीद चीजें। लेकिन सबसे पहले आपको पता है कि इस वक्त हम फरवरी 2025 में हैं। गुज़िश्ता बरस फरवरी के महीने में पाकिस्तान में एक्स को बैन कर दिया गया था। अब 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के अंदर एक्स या ट्विटर बैन है। ये बेसिक ह्यूमन राइट है। आजकल के दौर में एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, आपका एक्सेस टू इंटरनेट, आपका एक्सेस टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये बेसिक ह्यूमन राइट है। ये आपकी आजादी राय को प्रोटेक्ट करता है, मालूमात तक रसाई को प्रोटेक्ट करता है और दुनिया भर में इसको माना जाता है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी कोalition की हुकूमत है। एक ऐसी हुकूमत है जो ये कहती है कि जनाब हम मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हैं, मुल्क की बड़ी जमहूरी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, और ये लोग एट द सेम टाइम जहां पे इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए एक्स को, ट्विटर को बैन किया हुआ है, खुद ये इस्तेमाल कर रहे हैं वीपीएन लगा के ढिठाई के साथ। जनाब इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी, हुकूमती शख्सियात भी मसलसल ये एक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अवाम के लिए जनाब एक्स के ऊपर पाबंदी है। अगर किसी ने वीपीएन लगाया है तो आप वीपीएन लगा के एक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस हवाले से मुल्क की आला अदलिया के अंदर केसेस भी पेंडिंग हैं, पिटीशंस भी दायर की गई, लेकिन अब तक इस वक्त तक अवाम का ये जो बेसिक फंडामेंटल राइट है इसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सका। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई वजीर आजम साहब से, उसके बाद इलामिया जारी किया गया, उसमें बहुत सारी चीजें वहां पे डिस्कस हुई। और अब सलमान अकरम राजा साहब ने ये ट्वीट की है, अब से कुछ देर पहले मैं देख रहा था, और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने गालिबन वो ये कह रहे हैं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से चीफ जस्टिस हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या अपोजिशन का वफ्द भी उनसे मुलाकात करेगा और उनके सामने अपने जो भी मामलात हैं, जो भी रिजर्वेशंस हैं, उनको ये रखेंगे। अच्छा, अब ये उनकी मर्जी है, वो जरूर मिले जाएं और जो हुकूमती शख्सियात भी मिल रही हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस साहब को सियासी जमातों से और हुकूमत से इस तरह मुलाकातें करनी चाहिए। जो भी अवाम को रिलीफ मिलना है वो तो कोर्ट से मिलना है। दुनिया में कहां पे होता है कि जी चीफ जस्टिस साहब से मिलके सियासी जमातें अपने तहफुजात का इजहार करेंगी। हाँ, आप खत लिख दें, आप पटिशन कर दें, लेकिन एनीवे मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब से जब उनकी मुलाकात होगी यकीनन वो अपना मामला सामने रखेंगे। दूसरी जानिब जहां पे इमरान खान साहब पहले ही खत लिख चुके हैं, पटिशन दायर कर चुके हैं, यास्मीन राशिद साहिबा ने भी जनाब एक खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें तहरीक इंसाफ की ख्वातीन से नामुनासिब सलूक का जिक्र है, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को जिस तरीके से पामाल किया गया उसका जिक्र है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का जिक्र है। खत के अंदर काफी सारी चीजें हैं जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी लिखी हैं। अब अगर ये खत लिख के अदलिया को बताना है कि अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, अगर मुलाकातें करके हमने अदलिया को ये रियलाइज करवाना है कि अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, तो फिर तो हम एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में हैं। यकीनन मोअज़्ज़िज़ अदालत आइन और कानून के मुताबिक बगैर किसी इन्फ्लुएंस के, इस खत के इन्फ्लुएंस के या किसी मुलाकात के इन्फ्लुएंस के, वो लोगों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक जैसे चल रहे हैं मामलात, यकीनन उसमें मजीद बेहतरी आएगी और अदलिया अपना किरदार अदा करेगी। लेकिन जब सिचुएशन इस नहज पे आ जाए कि मुलाकातें शुरू हो जाएं और खत लिखने शुरू हो जाएं, तो फिर हमें सोचने की जरूरत है कि हमारा जो निजाम इंसाफ है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कोई कमी रह गई है। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब ने एक बात की आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम के अंदर, और उन्होंने कहा कि इद्दत का केस इसलिए बनाया गया कि पहले पीटीआई सोशल मीडिया ने कुछ जर्नैलों के अदाकारों के साथ स्कैंडल्स बनाए, जवाब में हमारे खिलाफ इद्दत केस बना दिया गया। पीटीआई सोशल मीडिया, पीटीआई को तार तार करने के लिए उसमें जो है लोगों को शामिल किया गया है पीटीआई सोशल मीडिया के अंदर, ताकि पीटीआई को नुकसान पहुंचाया जा सके। बुनियादी तौर पे शेर अफजल मरवत साहब ये बात करें। अब इस बात की, इस बयान की मंतक टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं समझ आई। अब क्या इंफॉर्मेशन है शेर अफजल मरवत साहब के पास मुझे नहीं पता, लेकिन कौन से ऑफिशियल अकाउंट से पीटीआई के खुदा न खास्ता जर्नैलों के और अदाकारों के स्कैंडल चलाए गए मुझे नहीं पता। और दूसरा, ये तो एक बड़ा संगीन नोयत का इल्जाम है कि जनाब जो इद्दत वाला केस है वो जैसे खुदा न खास्ता जर्नैलों ने बनवाया है, वो तो खावर मानिका साहब ने बनाया। खावर मानिका साहब जनरल थोड़े हैं,
वो तो पाकिस्तान के काम शहरी हैं, लेकिन ये इनकी गुफ्तगू से ये तासुर मिल रहा है कि जैसे इद्दत का केस जो है वो खुदा न खास्ता किसी इदारे ने या किसी जो है शख्सियत ने बनवाया है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है, वो खाबर मानिका साहब ने बनवाया, पर शेर अफजल मरवत साहब ये कह रहे हैं, तो इनके बयान की क्या लॉजिक है, क्या मंतक है, मुझे नहीं पता। फिर इन्होंने शहबाज गिल साहब के ऊपर 2 फोन चोरी करवाने का इल्जाम भी लगाया कि वो जो फोन चोरी हुए थे इमरान खान साहब के, आई डोंट नो उस वक्त शहबाज गिल साहब उस वक्त उनके साथ भी थे या नहीं थे। अलबत्ता खान साहब के 2 फोन यकीनन चोरी हुए थे, क्योंकि खान साहब ने, आपको याद होगा कि एक बात कही थी कि मैंने एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन सी शख्सियात होंगी, वो वीडियो पैगाम मैंने रिकॉर्ड करवा दिया है। उसके बाद खान साहब के फोन चोरी हो गए थे सियालकोट एयरपोर्ट से गालिबन, और उसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने गालिबन बाद में ये ट्वीट वगैरह भी की थी कि उन फोनों के अंदर कोई ऐसी वीडियो नहीं है, अगर कोई देखना चाह रहा है या ढूंढना चाह रहा है तो ऐसी बात उसमें आपको नहीं मिलेगी। तो वो भी इल्जामात शेर अफजल मरवत साहब ने लगाए हैं। उसके अलावा और भी कुछ बातें की हैं, अपनी पार्टी के हवाले से तहफुजात का इजहार किया है। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनके भी बहुत सारे गिले शिकवे हैं कि जनाब मेरे साथ पार्टी के अंदर सलूक अच्छा नहीं होता, मेरे खिलाफ साजिशें होती हैं, मुझे बार बार निकाला जाता है। मैंने खान साहब के सामने भी अपना मुकदमा रखा, ऑल्दो के उस दिन मेरे प्रोग्राम के अंदर उन्होंने बात करते हुए ये कहा था कि खान साहब ने मुझे बुला लिया है और जो ही हम बैठेंगे, हमारी नजरें मिलेंगी, हम एक दूसरे के मामलात को समझते हैं तो मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन अब लगता है ऐसे है कि शेर अफजल मरवत साहब को इस चीज का अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उनकी वापसी इतनी आसान नहीं है, तो लिहाजा इसी वजह से जिन लोगों को वो ये समझते हैं या कसूर वार करार देते हैं कि उनकी वजह से उनको जमात से निकाला गया, उनके खिलाफ वो खुल के सामने आ गए हैं। क्या इससे शेर अफजल मरवत को फायदा होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन वो जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं यकीनन इस पार्टी के अंदर उनके हवाले से मजीद तहफुजात जो है वो फैलेंगे। अच्छा, जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार है, उन्होंने इस्लामाबाद जो हाईकोर्ट के 5 जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्त दी गई है उसकी हमायत कर दी है। उन्होंने कहा है कि जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस खादम हुसैन सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला आइन के आर्टिकल 200 की खिलाफ वर्जी है, जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बेसिकली बाहर से जजेस को लाया गया, और अब तो एक मोजिज जज साहब को कायम मुकाम चीफ जस्टिस भी वहां पे बना दिया है। और इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस जो है वो इंसाफ लेने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं कि सीनियोरिटी का जो प्रिंसिपल है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। सीनियोरिटी को जिस तरीके से असरटेन किया गया है, जिस तरीके से उसके कैलकुलेशन की गई है, वो दुरुस्त नहीं है। ये पिछले जो चीफ जस्टिस थे आमिर फारूक साहब वो करके गए हैं। अब देखते हैं कि जनाब इन मोजिज जज साहिबान को सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। एक तरफ सियासी जमातें मुलाकातें कर रही हैं, एक तरफ हुकूमती शख्सियात मुलाकातें कर रही हैं, लोग खत लिख रहे हैं अदलिया को, और जो 5 जज साहिबान है हाई कोर्ट के वो जनाब खत लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज खत लिख रहे हैं। अब जज साहिबान पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। मेरे ख्याल में जो भी ये कुछ चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, कतन मुनासिब नहीं है पाकिस्तान के लिए। इसमें जो भी बेहतरी आ सकती है हम उम्मीद करते हैं कि बेहतरी आए, लेकिन चीजें जिस नहज पे पहुंच गई हैं वो हमारे सामने है कि अभी फैसला आया नहीं होता। सहाफी टीवी पे बैठ के बता देते हैं कि क्या फैसला आएगा। कल भी मेरी जावेद चौधरी साहब से एक प्रोग्राम में बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी सहाफियों का तजर्बा होता है बहुत, इस वजह से उनको पहले पता चल जाता है कि क्या फैसला आएगा या किस मोजिज जज की कहां पे तैनाती होगी। मैंने कहा कि इस मुल्क में जो 76 बरस से तजर्बे हो रहे हैं, अब हमें इन तजर्बों को रोकने की जरूरत है। और ये तजर्बे एक जमाने में तजर्बे थे, लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि करतब हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। तो हम सबको देखने की जरूरत है कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, अली अमीन साहब की हुकूमत ने जनाब एक बहुत बड़ा कारनामा किया। उन्होंने पेशावर के जो अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम तब्दील करके इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम रख दिया है। अब ये वो चीजें जिसके ऊपर तनकीद करते हैं ये मरियम बीबी पे कि जनाब आप नवाज शरीफ हॉस्पिटल नाम रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अगर इमरान खान ने अपने नाम पे कुछ रखना होता तो वो खुद ही रखवा देता। भाई अगर आपने इमरान खान के नाम पे कुछ करना है तो आप वो कमीशन बनाएं जो इमरान खान बार बार कहता है कि वो उधर अफसरान की तहकीकात हों जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ वहां पे एक्शंस किए। जिस किस्म के इल्जामात लगते हैं 9 मई के हवाले से, 8 फरवरी के हवाले से, आपको इमरान खान ने कहा है कमीशन बनाए, अदालती कमीशन बनाए, वहां पे लिखें चीफ जस्टिस साहब को कोई किसी किस्म का कोई कमीशन बनाए, कोई इस चीज में पेशरफ्त करें। वहां पे तो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अली अमीन साहब ने इमरान खान का नाम रख दिया स्टेडियम का। तो भाई इस नाम रखने से क्या फायदा होता है?
ना फायदा तो तब होगा कि जब आप वो जो दीगर मामलात आपको इमरान खान साहब कह रहे हैं वो करेंगे। पर एनीवे उनकी ख्वाहिश होगी, उन्होंने यकीनन नेक नीति से ही रखा होगा, अच्छी बात है, वो जरूर रखें। अब अली अमीन से पहले जो यहाँ पे वजीर आला थे महमूद खान साहब, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया पे। खैबर पख्तूनख्वा में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आला थे, ये सामने आप देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी। वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है और उसमें वो कह रहे हैं कि अगर महमूद खान फटा तो फिर यहां पे बहुत सारे लोग मुंह छुपाते फिरेंगे। वो कह रहे हैं कि जी मुझे भी हरवाया गया। मतलब हालत देखें, महमूद खान कह रहा है कि मुझे भी हरवाया गया। ये वही महमूद खान है जिसको इमरान खान ने वजीर आला बनाया और ये चले गए खटक साहब के साथ, काकड़ साहब के जब दौरे हुकूमत था, निगरान दौरे हुकूमत में ये चले गए जनाब खटक साहब के साथ, नई जमात वहां पे बन गई और जो कुछ भी हुआ वो हमारे सामने है। और फिर इन्होंने इलेक्शन लड़ा और खटक साहब के साथ जो हुआ वो भी देखा पूरी कौम ने, इनके साथ जो हुआ वो भी पूरी कौम ने देखा। लेकिन खटक साहब जो है वो पुराने खानदानी सियासतदान हैं, मामलात को समझते हैं, वो चुप करके साइड पे हो गए, उनको पता है कि वो हार गए। लेकिन महमूद खान कह रहा है कि जी मुझे हरवाया गया। वो महमूद खान जिसको इमरान खान ने मेरिट से, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जो तैनाती थी वो मेरिट के ऊपर थी, ना बुजदार की तैनाती मेरिट के ऊपर थी। ये दोनों शख्सियात इंतहाई कमजोर शख्सियात, इनकी गवर्नेंस थी, इनकी जो हालत थी वो पूरी कौम के सामने, और इसके ऊपर जितनी तनकीद की जाए तहरीक इंसाफ के ऊपर कम है। लेकिन आज ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं फटा तो ये हो जाएगा और मुझे भी हरवाया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, आपको पता है कि मरियम बीबी पंजाब में बहुत काम कर रही हैं और इनकी एक पुरानी रविश है, एक पुराना तरीका कार है कि ये मंसूबे ऐसे बना देते हैं कि जो आते जाते लोगों को नजर आए। उससे ह्यूमन डेवलपमेंट कितनी हो रही है, इन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना ऊपर जा रहा है, उससे आम लोगों की जिंदगी में कितना फर्क पड़ रहा है, क्या उनकी सेहत की सहूलियात बेहतर हो रही हैं, दीगर जो मामलात हैं उनमें बेहतरी आ रही है, और कैसे हम लोगों को गुर्बत से निकाल रहे हैं। ये मामलात जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, उसके ऊपर इतने मामलात इनके हम नहीं देखते। हाँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जहां पे पेंट हो, जहां पे कोई चीज सामने नजर आ रही हो कि लोग सामने देखेंगे जी क्या हो रहा है। बाकी जहां तक ह्यूमन डेवलपमेंट का ताल्लुक है, गुज़िश्ता एक साल के दौरान वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मजीद 1,30,00,000 जो है वो गुर्बत का शिकार हुए हैं लोग। तो गुर्बत की हालत ये है, और गुर्बत की जो शरह है इस वक्त वो 25% पे पहुंच चुकी है पाकिस्तान के अंदर। इतनी तो कोरोना के दौर में भी नहीं थी। पर एनीवे, जिस तरह मैंने कहा कि ये नून लीग और इनका ये एक बड़ा पुराना तरीका कार है, मैं तरीका वारदात नहीं कहूंगा, वो मुनासिब लफ्ज नहीं है, तरीका कार है इनका, कि जनाब ये एक ऐसा मंसूबा बनाते हैं कि जो आते चलते फिरते लोगों को नजर आए। इन्होंने वहां पे ग्रीन लाइंस बना दी हैं। अब दुनिया भर में इस तरह की लाइंस होती हैं, लेकिन उसके पीछे पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक सोच होती है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल मरियम बीबी जब वजीर आला बनी तो वो एक साइट पे खड़ी थी, साथ उनके वुजरा खड़े थे और वो कैंसर अस्पताल बनाने की बातें कर रहे थे, और साथ वजीर कहते थे ना शॉपिंग सेंटर भी बना देंगे। लिटरली इस किस्म की बातें हो रही थी। भाई, जो अस्पताल बनाए जाते हैं, जो आइडियाज कंसीव होते हैं, इनके अंदर मंथ्स लगते हैं। प्रोफेशनल्स बैठ के बात करते हैं, प्रोफेशनल्स बैठ के सोचते हैं। इसी तरह ये जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, सड़कों के ऊपर ग्रीन पेंट अगर कहीं पे आपको लंदन में नजर आता है, क्योंकि लंदन में आप लोगों के फ्लैट्स हैं वहां पे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के पास, वहां पे आपको ग्रीन लेन्स भी नजर आती हैं, रेड लेन्स भी नजर आती हैं, बस लेन्स भी नजर आती हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर एक साइंस है। उसके ऊपर किस तरीके से किस ट्रैफिक को कहां पे मोड़ा गया है, किस तरीके से कहां पे वन वे है, कहां पे क्या है, वो बाकायदा वहां पे एक्सपर्ट्स बैठ के ये करते हैं। यहां पे मरियम बीबी ने कह दिया जनाब कि जी ये रोड है, इसके ऊपर ग्रीन पेंट कर दें। चले, अच्छी बात है, उनका शौक पूरा हो गया, ग्रीन पेंट हो गया। लेकिन पहली बारिश हुई है और अब वहां से वीडियोज आ रही हैं कि वो पहली बारिश के बाद ही वो ग्रीन पेंट रुड़ गया है। अब लंदन में रोज बारिश होती है, हर वक्त बारिश होती है, वहां पे हमने कभी नहीं देखा कि किसी ग्रीन जो है वो पेंट रुड़ गया हो। हाँ, सालों के बाद वो मदम पड़ जाता है, उसको रीपेंट किया जाता है, मतलब कई साल गुजर जाते हैं उसके बाद। यहां पे तो अभी पहली बारिश हुई है और वो ग्रीन पेंट जो है वो बह गया है। बनाया इसलिए क्या कि जी आते जाते लोग देखें कि जनाब ये ग्रीन नजर आ रहा है, तो नजर आए कि मरियम बीबी बहुत काम कर रही है। यकीनन उसमें नीयत अच्छी होगी, लेकिन इन मामलात को देखने की जरूरत होती है, सोचने की जरूरत होती है। ये विम्स पे ये मामलात नहीं किए जाते, इसमें एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे तो हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ है, जो दिल कहता है यहाँ पे ये बना देंगे, वहां पे वो बना देंगे। जब इस तरह के मंसूबे होते हैं तो फिर बाद में इसी तरह सुबकी होती है, जिस तरह अब अवाम सोशल मीडिया के ऊपर ठट्टे ले रहे हैं कि भाई आपने इतनी जल्दी थी आपको ये सारा बनाने की, और इतनी जल्दी ही वो बह भी गया। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।